हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फन विद फंडामेंटल्स। इस वीडियो में हम वेक्टर्स और उसके वेरियस टाइप्स की रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर्स और स्केलर्स क्या हैं। तो स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है पर कोई डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ और टाइम एक्सेट्रा। वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, टॉर्क, फोर्स, लीनियर मोमेंटम एक्सेट्रा। वेक्टर्स भी दो टाइप के हो सकते हैं। पहला टाइप है पोलर वेक्टर्स। इन वेक्टर्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है जहां ये एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, फोर्स, लीनियर मोमेंटम एक्सेट्रा। दूसरा टाइप है एक्सियल वेक्टर्स। इन वेक्टर्स की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। फॉर एग्जाम्पल एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को हम एक एरो हेड वाले लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन सेगमेंट की लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है और एरो हेड की डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। वेक्टर के नोटेशन को हम एक सिंगल लेटर विद एरो ओवरहेड से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स को हम F वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके मैग्नीट्यूड को मॉड ऑफ F वेक्टर से डिनोट करते हैं। स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम में पॉइंट P को वेक्टर की टेल या ओरिजिन कहा जाता है। पॉइंट Q को वेक्टर का टिप हेड या टर्मिनल पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर को स्टडी करेंगे। जो वेक्टर्स सेम या पैरेलल लाइंस के अलोंग एक्ट करते हैं उन्हें कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाता है। इन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम या अपोजिट हो सकती है। पैरेलल वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है और उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है और उनके बीच का एंगल 180 डिग्रीज होता है। इक्वल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। निगेटिव वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है पर डायरेक्शन अपोजिट होती है। कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो सेम प्लेन में लाई करते हैं। नेक्स्ट हम यूनिट वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिटी यानी 1 रहता है। किसी यूनिट वेक्टर इन अ सर्टेन डायरेक्शन को हम उस डायरेक्शन में रहने वाले कोई भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके हासिल कर सकते हैं। मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर को लिखा जाता है ए कैप एंड इट इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इस इक्वेशन से हमें एक और इक्वेशन मिलती है जो है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मतलब वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन इंटू मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं होता, बस डायरेक्शन होती है। 3D कार्टेशियन प्लेन में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती हैं जिन्हें x, y और z एक्सिस से डिनोट किया जाता है। हर एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर पहले से ही डिफाइन किए गए हैं। I cap is the unit vector along x axis, J cap is the unit vector along y axis, K cap is the unit vector along z axis। नेक्स्ट टॉपिक है किसी वेक्टर को आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। सपोज एक 3D प्लेन में एक पार्टिकल ओरिजिन O से स्टार्ट होता है और 3 यूनिट x एक्सिस के अलोंग पॉइंट A पे मूव करता है। वहां से वो y एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट्स मूव करता है और पॉइंट B पे आता है और फिर z एक्सिस के अलोंग 7 यूनिट्स मूव करके पॉइंट C पे रुक जाता है। तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस होगा OA वेक्टर विच इज इक्वल टू 3i कैप। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस होगा AB वेक्टर विच इज इक्वल टू 5j कैप। डिस्प्लेसमेंट अलोंग z एक्सिस होगा BC वेक्टर विच इज इक्वल टू 7k कैप। पार्टिकल के फाइनल पोजीशन C के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 5, 7। तो हमें पता है कि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है O विद कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 0 और इसकी फाइनल पोजीशन है C
विद कोऑर्डिनेट्स 3, 5, 7। इसीलिए पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा OC वेक्टर से, जो कि OA वेक्टर, AB वेक्टर और BC वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर होगा। रिजल्टेंट मतलब एडिशन। Thus, OC vector is equal to OA vector plus AB vector plus BC vector, which is equal to 3i cap plus 5j cap plus 7k cap। इस तरह हम किसी वेक्टर को i cap, j cap और k cap के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर किसी वेक्टर A की टेल ओरिजिन पे है और उसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z है, तो उसे हम लिख सकते हैं A vector is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस उसके लेंथ के बराबर होता है। पिछले एग्जाम्पल से हम लिख सकते हैं कि OC वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, विच इज इक्वल टू 3i cap plus 5j cap plus 7k cap। 3D कोऑर्डिनेट प्लेन में हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल OAB is a right angle triangle at A and triangle OBC is a right angle triangle at B। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लिख सकते हैं OB square is equal to OA square plus AB square and OC square is equal to OB square plus BC square। इन दो इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि OC square is equal to OA square plus AB square plus BC square। अब इस इक्वेशन के दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमें मिलता है OC is equal to square root of OA square plus AB square plus BC square। Thus, OC is equal to square root of 3 square plus 5 square plus 7 square, which is equal to square root of 9 plus 25 plus 49, and this gives OC equal to square root of 83। Thus, magnitude of OC vector is equal to square root of 83। तो किसी भी वेक्टर जिसका टेल ओरिजिन पे है और कोऑर्डिनेट्स x, y, z है, उसका मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। नेक्स्ट हम पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डिफरेंस देखेंगे। अगर 3D स्पेस में दो पॉइंट्स A और B है जिनके कोऑर्डिनेट्स है A x1, y1, z1 और B x2, y2, z2, पोजीशन वेक्टर हमें किसी पॉइंट की पोजीशन, उसकी डायरेक्शन और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है। A का पोजीशन वेक्टर रहेगा OA वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। B का पोजीशन वेक्टर रहेगा OB वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अगर पार्टिकल A से B पे मूव करता है तब AB वेक्टर इज इक्वल टू D वेक्टर, ये उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन कितनी चेंज की है और कौन से डायरेक्शन में ये चेंज हुआ है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। Thus, AB vector is equal to OB vector minus OA vector। That means D vector is equal to R2 vector minus R1 vector, which is equal to x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap। अगर दो वेक्टर्स इक्वल है तो दोनों के x, y और z कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल होने चाहिए। That's it for this video. Thank you for watching and have a great day.